हेलो दोस्तों, आज आखिरकार जोली LLB 3 सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुकी है। तो आज हम जोली LLB 3 मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। तमाम विवादों और कोर्ट से मिली राहत के बाद जोली LLB 3 आखिरकार सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। पहले और दूसरे पार्ट ने दर्शकों के बीच जिस कमाल का फ़ैन बेस तैयार किया था, उसी की वजह से इस बार भी ऑडियंस थिएटर में उसी हास्य व्यंग और मनोरंजन की धमाकेदार खुराक की उम्मीद लेकर पहुंचने वाली है। और कहना पड़ेगा कि कुछ एक खामियों के बावजूद यह फिल्म उन्हें हंसाती, गुदगुदाती ऐसी कॉमेडी राइड देती है जो सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती है। हाँ, फ़र्क बस इतना है कि इस बार कोर्ट रूम ड्रामा का मुद्दा न्याय व्यवस्था की खामियों से हटकर देश के उस वर्ग पर केंद्रित है जिसे हम गर्व से अन्नदाता यानी किसान के रूप में जानते हैं। जोली LLB 3 की कहानी इस तीसरे पार्ट में कहानी पिछली 2 किस्तों की परंपरा को आगे बढ़ाती है। अब जगदीश्वर मिश्रा उर्फ जोली अक्षय कुमार कानपुर से निकलकर दिल्ली की अदालत में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहीं जगदीश त्यागी उर्फ जोली अरशद वारसी भी मेरठ की गलियों से आगे बढ़कर राजधानी की कोर्ट में हाथ पैर मार रहे हैं। दोनों के बीच केस हथियाने की होड़ इस कदर बढ़ती है कि टकराव और मारपीट की नौबत तक आ जाती है। इस बीच राजस्थान के परसोल गांव का एक किसान और कवि अपनी पुश्तैनी ज़मीन जाने माने उद्योगपति हरिभाई खेतान गजराज राव की महत्वाकांक्षी परियोजना में खोकर मजबूरी में आत्महत्या कर लेता है। उसकी विधवा जानकी राजाराम सोलंकी सीमा विश्वास दिल्ली की अदालत का दरवाज़ा खटखटाती है। यही केस दोनों जोली के बीच आमने सामने की कानूनी लड़ाई का मैदान बन जाता है। यह मामला पहुंचता है जस्टिस सुंदरलाल त्रिपाठी की अदालत में, जहां से शुरू होती है किसानों और इंडस्ट्रियलिस्ट की ऐसी टक्कर जो सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं रहती बल्कि किसानों की ज़िंदगियों पर सीधा असर डालती है। जोली LLB 3 हाँ, फिल्म का पहला हिस्सा थोड़ा धीमा है, खासकर शुरुआती 15-20 मिनट जिनमें प्रीमाइज को स्थापित करने में समय लगता है, लेकिन जैसे ही दूसरा भाग शुरू होता है फिल्म रफ्तार पकड़ लेती है। इस बार चूँकि किसानों की ज़मीन हड़पने और उनके आत्महत्या जैसी गंभीर मुद्दे को केंद्र में रखा गया है, इसलिए कई दृश्य गंभीर हो जाते हैं, मगर निर्देशक हर बार उस गंभीरता को कॉमेडी के तड़के से हल्का कर देते हैं। बेशक कोर्ट रूम ड्रामा में कुछ दृश्य ओवर द टॉप लगते हैं, जैसे जिला मजिस्ट्रेट का अस्पताल के बिस्तर पर गवाही देने आना या रेसिंग कारों के बीच ऊँटों का दौड़ना, लेकिन इन सबके लिए फिल्म की शुरुआत में डिस्क्लेमर दिया गया है कि मनोरंजन को सशक्त बनाने के लिए सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है। सुभाष कपूर इस बार न्याय व्यवस्था पर कटाक्ष करने की बजाय किसानों के हक की कहानी कहने पर जोर देते हैं और एक ठोस संदेश सामने रखते हैं, मेरी ज़मीन मेरी मर्जी। यह संदेश साफ तौर पर इंगित करता है कि विकास के नाम पर किसानों से उनकी ज़मीन छीनना उचित नहीं है। किसान फिल्म का क्लाइमैक्स नाटकीय जरूर है, लेकिन दर्शकों को पूरी तरह बांध कर रखता है। गीत संगीत कुछ जगहों पर कहानी की गति से ध्यान भटकाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर फिल्म मनोरंजन का भरपूर पैकेज देती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो अक्षय कुमार अपने कॉमिक टाइमिंग और नटखट अंदाज से बाजी मार ले जाते हैं। उनके साथी कलाकारों से उनकी चूहलबाजी और ठिठोली दर्शकों को खूब गुदगुदाती है। वहीं अरशद वारसी जोली नंबर 1 के रूप में जचते हैं और दोनों जोली की टक्कर पूरी फिल्म का मज़ा दोगुना कर देती है। जज सुंदरलाल त्रिपाठी बने सौरभ शुक्ला फिल्म की रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं। उनका चंचल चौटाला शिल्पा शुक्ला के साथ रोमांटिक ट्रैक उनके किरदार को मज़ेदार आयाम देता है। गजराज राव खलनायक की भूमिका में असरदार है, जबकि राम कपूर अपने अलग स्वैग के साथ स्क्रीन पर आते ही छा जाते हैं। सीमा विश्वास कम डायलॉग्स के बावजूद अपनी आंखों और सशक्त अभिनय से गहरी छाप छोड़ती है। कोर्ट रूम में उनका रुदन दिल को छू जाता है। हुमा कुरैशी और अमृता राव भले ही छोटे किरदारों में हैं, लेकिन प्रभावशाली है। सहयोगी कास्ट अपना काम ईमानदारी से निभाती है। आप अगर जोली LLB सीरीज के फ़ैन नहीं हैं तब भी इस फिल्म को देख सकते हैं।